तो फिर अब क्यों बोल रही हो? मत ही बोलो अब भी। और वैसे भी कौन ही सुनना चाहता है तुम्हारी दुख भरी दास्तां। बात तो सही है। अगर तुम नहीं पहचाने इस महान हस्ती को तो बता दूं, ये है द लेजेंडरी चंद्रिका दीक्षित उर्फ यू कैन से द वायरल बड़ा पाव गर्ल। ये तो हुआ दीदी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब शुरू होता है दीदी का मैन इंट्रोडक्शन। सालों पहले तक दीदी का पति ये था और अब सडनली दीदी का पति ये है। क्या बात कर रहे हैं? शौक लगा शौक लगा ना, हमें भी लगा। पर दीदी के पति बदलने के शौक से हम बाहर निकले ही थे कि दीदी ने अपना धर्म बदल के एक और बड़ा शौक दे दिया। आज शबे कदर है, कहाँ चले तुम? भाई ये 2026 में क्या क्या देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो एलन चौधरी के IRL वीडियोस देख लूं। देख ही रहा है, इसलिए तो 2 हफ्तों में 2 बार वीडियो बना चुका है। सही बात। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जाओ जाके देखो। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस मोमेंट पे यश के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि चंद्रिका लाइफ में कहीं भी चली जाए, कहीं भी, मुझे नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। अच्छा दीदी, अगर तुम्हें हमेशा के लिए यही हाथ चाहिए था तो फिर दीदी ये सब क्या है? ये सब दोगला। ये चेटिंग, ये जो चैट दिखाई गई है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं दीदी कि ये एविडेंस है या फिर ब्लर आर्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर चैट इंपॉर्टेंट थी तो रीडेबल क्यों नहीं, और अगर रीडेबल नहीं था तो दिखाया ही क्यों? वही खुद को अबला लाचार बेबस दिखाने के लिए हर नारी का ब्रह्मास्त्र द विक्टिम कार्ड चलाने के लिए, है ना दीदी? सही पकड़े हैं। मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ, आप उठ के ये करने जा रहे हो? किससे पूछ के क्यों? मतलब दीदी सीरियसली अब क्या वो तुम पे चीट करना चाहता हूं बोल के दरखास्त लिखे? माननीय श्रीमती चंद्रिका मैडम, मु आपणक पति आपणक लेखि जणवार कारण यही कीजे मु आपणक ऊपर चीट करने को चाहूची। सो प्लीज काइंडली अप्रूव माय एप्लीकेशन सो दैट आई कैन चीट ऑन यू। मतलब कुछ भी। दीदी अगर तुम्हें कहानी बनाना ही था तो थोड़ा ढंग का बना लेते, जिसे सुनने के बाद एटलीस्ट थोड़ा बहुत रियलिस्टिक तो लगता। और अगर तुमसे लिखा नहीं जा रहा है तो हमें बोल देते, हम लिख के दे देते। हाँ वो अलग बात है कि खुद की स्क्रिप्ट लिखने में हमारी गेंद फट जा रही है, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते, जो तुम्हारे इस फर्स्ट थॉट से बनी वीडियो से तो ज्यादा बेहतर ही होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तूने दिखा दिया ना करके जो तूने दिखाना था। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। भाई तू पहले ढंग से डिसाइड कर ले, तुझे कॉमेडी करना है या फिर दास्ताने दुख सुनाना है। हाँ मतलब कौन ही इंसान ऐसे हंसते हंसते बोलता है मेरी बीवी ने मुझ पे चीट किया है, मैं आ रहा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास भी प्रूफ है, मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। चीटिंग का एलिगेशन लगा रहा है तू, कोई फ्रेंडली मैच नहीं खेल रहा है कि रिजल्ट कुछ भी आए चलेगा बोल के हंस रहा है। ठीक है। और हाँ, अगर सच में तुम दोनों के पास कोई प्रूफ होता तो ऐसे दोनों मिलके रील नहीं सीधा कोट कोट खेलते। ऊपर से जोक टोन नहीं भाई, अगर तुम्हारे रील्स में एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तुम्हारे बड़ा पाव के स्टॉल में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से ये सब कर रहे हो, तो बता दो ना, हम चले जाएंगे तुम्हारे स्टॉल पे बड़ा पाव खाने। सही बात बोले भाई। फोटो फोटो इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं लगता है दीदी को आगे क्या बोलना है भूल गई है। कोई ना तुम टाइम लेके याद कर लो, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों? इतना सोचने के बाद भी तुम्हें बस इतना ही याद आया? पर दीदी टू बी क्लियर, तुम अब क्या पहले भी कुछ भी नहीं करती थी, बस कस्टमर से झगड़ती थी। मैं तुझे अपनी रेडी का भी वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है? पीछे से बात करिए, पीछे से बात करिए, पीछे से बात करिए।
और दीदी ये कौन सी और कैसी इंटीमेट फोटोज है? इस फोटो से ज्यादा इंटीमेसी तो लोंडे दोस्तों के फोटोज के साथ साथ हरकतों में होती है। इतनी इंटीमेसी होती है कि अगर कभी गलती से हमारी गर्लफ्रेंड्स या फिर हमारी होने वाली बीबियां ये सब देख लें तो वहीं के वहीं रिश्ता तोड़ दें। एग्जैक्टली। और तुम एक नॉर्मल सेल्फी में इमोजी लगा के बोल रही हो एक्सपोज्ड। सीरियसली? कोई सेंस है इस बात की? नहीं, अगर तुम रिलेवेंट रहने के लिए प्लान्स बना रहे हो, स्टोरीज बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा वो तो डाल लिया करो, क्या कहते हैं उसको, एफर्ट्स। बात तो सही है। ऊपर क्या लिखा है? ये तलाक करवाएगा। ऊपर तो पढ़ लिया, अब थोड़ा नीचे भी पढ़ ले। तू मुझसे कितना प्यार करता है? जितना तेरा पति नहीं करता होगा उतना। छोटू, लाफिंग साउंड इफेक्ट लगा, दीदी ने जोक मारा है। हाँ, साउंड इफेक्ट की जरूरत तो है, इतना भद्दा जोक जो मारा है। ए लगाओ रे। फनी हो गया जी, बहुत तगड़ा हो गया जी, हंसा दिया आपने तो। लेकिन दीदी मेरा एक कंफ्यूजन है, तुम चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो अपने पति पे, ओके, पर तुम चीटिंग वाले रील्स बना रहे हो किसी और आदमी के साथ, वो भी कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले से। मतलब मूवी में प्लॉट ट्विस्ट होता है, तुमने तो ट्विस्ट में ही प्लॉट बना लिया। यहाँ विलन कौन है और विक्टिम कौन है, तुम या फिर तुम्हारा पति? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या, किसी को भी समझ में आएगा ही नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं, मल्टीवर्स ऑफ मोनेटाइजेशन है। और इस मल्टीवर्स का मालिक लोकी नहीं, मिसेस चंद्रिका दीक्षित कह रहा है। और ये बात हम नहीं, दीदी के नए पति किसी पॉडकास्ट में जाके खुद बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटेंट की समझ तो बहुत अच्छी है। हमारे इन सब चीजों को चलते हुए अगर आप देख रहे हैं तो इन सब चीजों के पीछे हाथ है सीएम का। सीएम चंद्रिका मिस्ट्री में दीदी का डायरेक्शन, नरेशन और एग्जीक्यूशन देख के क्रिस्टोफर नोलन भी अपना कैमरा रख के बोले, इतना कॉम्प्लेक्स कहानी बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है। तू कुछ करो, मेरी राइड के बीच में आ जाती है, जब भी कहीं घूमने जाओ बीच में आ जाएगी। क्या सबसे फनीस्ट पार्ट क्या है पता है? मेजॉरिटी ऑफ हस्बैंड और वाइफ का रेस्पॉन्स एक दूसरे के लिए एक ही अकाउंट पे आ रहा है। ऑब्वियसली वाइफ वाला अकाउंट तो यूज करेंगे ही ना, क्योंकि उसमें रीच ज्यादा है। अगर अलग अलग अकाउंट से पोस्ट करेंगे तो ऑडियंस स्प्लिट हो जाएगी और रीच कम। हाँ, रिलेशन टूटे तो टूटे चलेगा, पर एल्गोरिथम वो नहीं टूटना चाहिए। ऑब्वियसली चिल्ला चिल्ला, यही वीडियो डालूंगा मैं। चिल्ला और चिल्ला चिल्ला ना। सारा घर का खर्चा उठा रही हूँ, दुकान जा रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? और ते चिल्लाना, मैं तो यही वीडियो डालूंगा, देख तू। तो तू डाल। बेमतलब में गुस्सा करती रहेगी जब भी कहीं जाओ तो। लो भाई, दीदी फिर से हैंग मोड में चली गई। चंद्रिका जी, एक एडवाइस दूं, तुम कुछ ठीक मत करो, सच में तुम कुछ भी ठीक मत करो। जो जैसा चल रहा है चलने दो, जो जैसा हो रहा है होने दो, पर कंट्रोवर्सी को और आगे ले जाने से पहले तुम ना एक अच्छी सी एक्टिंग क्लास जरूर ज्वाइन कर लो, तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। सही बात बोले भाई। अरे यार, ठंड बहुत है, चल वहां जहां गर्मी हो। मेरे अंदर बहुत गर्मी है। गर्मी तो होगी ही ना जब दूसरे की बीबी के साथ आशिकी लड़ाओगे तो। और दीदी, अगर इतना ही फेक ड्रामा, फेक कंट्रोवर्सी, फेक चीटिंग का शूट करना ही था तो एक अच्छे स्क्रीन प्रेजेंस वाला बंदे को तो कास्ट कर लेते, जिसको देख के एटलीस्ट कम से कम थोड़ा फील तो होता कि दीदी जो भी कह रही है, जो भी कर रही है, उसमें शायद कुछ सच्चाई हो सकती है। जिस बंदे को सोशल मीडिया पे अपनी फोटो पोस्ट करने में भी डर लगे, कहीं दिल्ली पुलिस हुलिया देख के बच्चा चोर समझ के उठा ना ले जाए बोल के, उसके साथ चंद्रिका जी आप ड्रामेटिक एंगल में रिबाउंड रील पोस्ट कर रहे हो। गर्दा उड़ा दिए। आज की रात इबादत की रात होती है, तो जाइए नमाज पढ़िए और हमारे लिए दुआ कीजिए। दीदी, तुम रिलीजन चेंज करो या पति, ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। तुम अल्लाह अकबर बोलो या जय श्री राम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने वाली बात यह है कि अगर तुम डिवोर्स के बाद इसके साथ घर बसाना चाहते हो तो तुम्हें दुआ की नहीं,
डिलीजेंस की जरूरत है। गजब बेइज्जती है। पर मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम लोग रिलेवेंट रहने के लिए जो कुछ भी ये कर रहे हो ना ड्रामा, उसके लिए इसको पैसे दे रहे होगे। और जनरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीटिंग वाला ड्रामा चल रहा है उसमें इसको कास्ट करने का आइडिया किसका था। और सबसे अहम सवाल, इसको कास्ट करने के लिए चंद्रिका का पति माना कैसे? गुड क्वेश्चन। तुझे पता है मीडिया वाले क्या नाम दे रहे तुझे? एक मिनट, मीडिया वाले? कौन सी मीडिया वाले? तुम पति पत्नी जो एक दूसरे के अगेंस्ट में एक दूसरे के लिए रील्स डाल रहे हो उसको मीडिया बोल रहे हो क्या? दीदी, न्यूज वाले चाटुगिरी करने में इतना बिजी हैं कि उनके पास देश के असली मुद्दों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है और वो तुम्हारे रील का फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे। क्या छाप रहे हैं वो हमारे बारे में? मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन ड्रामा, सबका जवाब देंगे। ना, मिस्ट्री मैन नहीं बोले होंगे दीदी, मिस्ट्री मैन बोले होंगे। तुमने गलत सुन लिया होगा। सही बात। चश्मा उतारते हुए बीजीएम का फील तो ऐसे ले रहा है जैसे इसका असर बड़ा पाव गर्ल से नहीं किसी महारानी से हुई। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। अय्याशी, तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है। और तू क्या कर रहा था? दो लड़कियों के साथ कार में। दीदी, बात घूम फिर के फिर से उसी सवाल पे अटक रहा है। दिल्ली के कौन से चोर बाजार से फोन खरीदी हो कि उसमें स्क्रीनशॉट का एक भी वर्ड पढ़ा नहीं जा रहा है? बातें 4K रिजोल्यूशन वाली कर रही हो लेकिन क्लैरिटी 144p से भी नीचे का दे रही हो। मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे और ये वीडियो मैं चंद्रिका के पेज पे भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसके पेज का एक्सेस अभी है मेरे पास। भाई क्यों झूठ बोल रहा है? पेज का एक्सेस है इसलिए नहीं डाल रहा है, पेज का रीच ज्यादा है इसलिए डाल रहा हूं। बोल। मैं नहीं बताऊंगा। और ये वीडियो पता नहीं 2 मिनट या 2 घंटे का भी डिलीट हो सकती है, लेकिन आप सबको एक चीज मैं बता दूं, चंद्रिका तुम मुझसे इस दुकान का तो एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी। चाहे पेज का ले लेगी लेकिन इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी। वाह, लाइफ पार्टनर को कोई और एक्सेस कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकान का एक्सेस नहीं जाना चाहिए। भाई ऐसी भी कौन सी बड़ी दुकान थी तुम्हारी? छोटा सा बड़ा पाव का स्टॉल ही तो थी, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट थोड़ी जो उसके एक्सेस के लिए इतना लड़ रहे हो। बात तो सही कह रही है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तुम लोग लड़ते रहो, झगड़ते रहो, हमको क्या, हमें तो कंटेंट मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।